जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। मनीष कश्यप आखिर क्यों माफी मांग रहा है और किससे माफी मांग रहा है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा यह है कि क्या मनीष कश्यप को टाइगर जयराम महतो से सीखना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं टाइगर जयराम महतो और मनीष कश्यप के बारे में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनीष कश्यप झारखंड आता है और टाइगर जयराम महतो को ज्ञान देने का प्रयास करता है। लेकिन मैं मनीष कश्यप से कहना चाहूंगा कि भाई मनीष, तुमको जो है ना कि टाइगर जयराम महतो से 13 साल क्लास लेना होगा, तब तुम जाके जो है कि उसके बराबरी में तुम आ पाओगे। ये बात है। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि आखिर मनीष कश्यप किससे माफी मांग रहा। तो दरअसल बात यह है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकलता है, उसके बाद जो है कि बिहार में आवाम को कहता है कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और मुझे जो है कि सदन जाना होगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया मनीष कश्यप। इस दरमियान में नौजवान, युवा, बूढ़े, बुजुर्ग जो है कि मनीष कश्यप को साथ दे रहे थे, बाकायदे चंदा भी दे रहे थे। लोग जो है 100, 50, 200 ऐसे 1000 रुपया करके जो मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए चंदा कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है क्योंकि वहां तक तो मनीष कश्यप ये कह रहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, अगर मुझे कोई टिकट नहीं देगा तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा और आपकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाऊंगा, लोकसभा में उठाऊंगा और आपके लिए मैं नौकरी वहां से छीन के लाऊंगा और आपको रोजगार दूंगा। बिहार को मतलब एक विकसित बिहार का कल्पना वो कर रहे थे। ये सारी बात ठीक थी, लेकिन अचानक यूं होता है कि भाई बीजेपी का गोद में जाके मनीष कश्यप बैठ जाता है। अब जो लोग उसे चंदा दे रहे थे, जो लोग के अरमान ये था कि भाई मनीष कश्यप को चुनाव जीतता है तो मेरे लिए आवाज जो है कि पार्लियामेंट में उठाएगा, अब वो व्यक्ति मनीष कश्यप को गाली नहीं देगा तो क्या आरती लेके पूजा करेगा, उसको आरती उतारेगा? भाई गाली देने लगा। अब हुआ क्या कि मनीष कश्यप जो है कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जब बीजेपी ज्वाइन किया तो उससे बीजेपी को यह लगा था कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ता है तो भाई हमारा 2-3 सीट पे जो है नुकसान अच्छा खासा करेगा। तो मनीष कश्यप को लोभन प्रलोभन देके, क्योंकि मनीष कश्यप का जो गुरु है वो मनोज तिवारी है, रिंकिया का पापा, वो कितना बड़ा ज्ञानी है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब होता क्या कि मनीष कश्यप जो है कि वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसको एमएलसी बनाने का जो है कि ख्वाब दिखाया गया कि तुम चुपचाप बैठो, तुम मेरा प्रचार प्रसार करो, उसके बाद तुमको जो है कि एमएलसी हम भेज देंगे। अभी तक एमएलसी भेजा नहीं गया है और कहा यह जाता है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक में जो कि मनीष कश्यप का था वो हैक कर लिया गया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया गया। अब इस बात को लेकर वो बीजेपी का दफ्तर का चक्कर भी लगाता है कि भाई उसका जो एक्सपर्ट टीम है वो कुछ मेरे लिए करो। और उसकी बात जो है कि बीजेपी में अब सुना नहीं जाने लगा। भाई बीजेपी का जो काम था वो काम निकल गया। उसके बाद मनीष कश्यप को उठा के फेंक दिया, यानी कि डमरू बना दिया। शुरू से डमरू के रूप में उसे बजाया गया है। अब वो जो है कि इसी तरह से अब झारखंड आता है तो झारखंड में टाइगर जयराम महतो को ज्ञान दे रहा था। अरे मनीष भाई, अब तुमको इतना सोचना चाहिए कि तुम अवसरवादी हो, तुमको जिधर अवसर दिखा उधर तुम चला गया। लेकिन टाइगर जयराम महतो को काफी जो है कि ऑफर भी मिला, चाहे वो इंडिया गठबंधन से हो, एनडीए गठबंधन से हो, सभी जगह से ऑफर मिला, लेकिन वो ऑफर को ठुकराया और बाकायदे निर्दलीय चुनाव लड़ा वो। और जब निर्दलीय चुनाव लड़ा ना तो उसके मार्फत से 8 कैंडिडेट खड़ा किया गया था जयराम महतो के मार्फत से, और वो सभी लोग मिलके 8, 8.5 लाख वोट लाया। और जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जो है कि 3.5 लाख वोट लाया। और आज जयराम महतो जो है झारखंड के युवाओं का रोल मॉडल है और झारखंड का युवा जो है कि टकटकी निगाह से देख रहा। लेकिन तुमको मनीष कश्यप, तुमको बिहार का जो युवा है ना वो तुमको गाली दे रहा। गाली क्यों दे रहा? गाली अब बात तो तुमको समझ में आ गया होगा कि गाली क्यों दे रहा। क्योंकि तुम अपना सिर्फ देखा, लेकिन जिसे तुम झारखंड में आया था ना ज्ञान देने, वो अपना नहीं देखा, वो अपना नहीं देखा। अगर अपना देखना होता तो कई ऐसे दल जो है कि उनको सीट का ऑफर कर रहे थे, चला गया होता और आराम से चुनाव जीत भी गया होता और आज पार्लियामेंट में जो है कि पार्लियामेंट का सदस्य होता, लोकसभा का सदस्य होता, अपनी बात को वहां पे रखता। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांत से, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। क्योंकि तुम्हारे जैसा बिकाऊ नहीं है मनीष, तुम तो बिकाऊ हो, बिकाऊ। अरमानों को बेच दिया वहां के युवाओं को, और तुम हम झारखंडियों को ज्ञान देने के लिए मत आओ। क्योंकि तुमको एक बात कह रहे ना,
तुमको 13 साल क्लास देगा झारखंड के लोग, तब तुम जाके आके जो है कि उनकी बराबरी। एक बात है कि जयराम महतो अडिग अपनी बात पे रहा। आज विधानसभा का चुनाव 50 से 55 सीट पे लड़ने का ऐलान कर दिया है और लड़ेगा भी, सीट भी निकालेगा कुछ ना कुछ। लेकिन तुम डमरू का जैसा अब इधर से उधर नाच रहे हो। अब तुम तलाश करोगे पता है कहां? तुम सोचेगा कि आरजेडी हमें टिकट दे दे, फिर मनीष कश्यप ये भी सोचेगा कि भाई जदयू हमें टिकट दे दे। लेकिन जो तुम्हारा रवैया है ना जिस तरह का, कोई टिकट देने वाला नहीं है, डमरू बना के रख दिया। और तुम्हारे पास अब बस एक ही विकल्प है कि फिर वही से माइक लेके अब गली गली घूमो और चंदा उगाही करो। और आया था ना झारखंड, और झारखंड में अब जब आएगा ना तो एक बात, आने के लिए मना नहीं है भाई, यहां जीविकोपार्जन करो, आके कमाओ खाओ, लेकिन मेरा हक नहीं मार सकते हो। अगर तुम झारखंडियों का हक को अगर तुम दिशा देगा, अगर मनीष कश्यप बताएगा कि हमें क्या करना नहीं करना, तो इस बार चैलेंज कर रहे, चैलेंज अगर आया और अगर कुछ सनकी अगर झारखंडी लोग का पाला में पड़ा तो इस बार तुमको सबक जरूर सिखाएगा और तुम जीवन में कभी भी जयराम महतो की बराबरी नहीं कर सकते हो। ये बात तो तय है, ये बात तय है। और माफी मांगो उन लोग से, पैर पकड़ के माफी मांगो जिसका तुम अरमान को जो है कि मीडिया मेल कर दिया है, जो तुम्हें लोग चंदा दे रहे थे, लोग तुम्हें जो है कि अपने सर पे बैठाए थे, अपने कांधे पे बैठाए थे, तुम्हारे लिए भीड़ हुजूम जो है कि एक आस देखा था तुम में कि तुम डेवलप करोगे, तुम इलाका को जो है चेंज करोगे, लेकिन तुम खुद ही चेंज हो गया, किसी के गोद में जाके बैठ गया। ये नहीं चलेगा। और यहां आके झारखंड में आके ज्ञान बिल्कुल मत देना मनीष, वरना इस बार बक्से नहीं जाओगे, ये बात तो तय है। और बहुत ऐसे लोग थे झारखंड के और हमारे कोडरमा क्षेत्र का भी जो फोटो खिंचवा रहे थे वो पलटू से, जिसके पास अपना जो है कि बिना पेंदी का लोटा कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, उसको कोई पता नहीं है, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे कम से कम दिमाग होनी चाहिए कि तुम क्या हो और वो क्या है। ऐसे लग रहा था बाप रे बाप, कहां से लग रहा देश का प्रधानमंत्री आ गए, लग रहा मोदी जी आ गए हैं, जिस तरह से उसको लोगों को लग रहा था। और यही लोग जो है कि झारखंड में जयराम महतो को नहीं सहेंगे, क्योंकि ये डबल वोटर वाले लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। जितना भी मनीष कश्यप का जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं झारखंड में, या जितना भी मनीष कश्यप के साथ फोटो खिंचाने वाले लोग हैं, वो डबल वोटर वाले हैं, डबल वोटर वाले। यहां आपके कोडरमा में जो फोटो खिंचवा रहा था ना तुम लोग डबल वोटर वाले, डबल वोटर वाले जी, स्थानीय तुम नहीं हो, इसीलिए तुमको दर्द होता है अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो। कभी आज तक जयराम महतो का ये लोग सपोर्ट नहीं किया होगा, कभी जयराम महतो का आइडियोलॉजी को बढ़िया से नहीं समझा होगा, लेकिन एक बिहार से आके मनीष कश्यप झारखंड में जो है उलूल जुलूल बकेगा, उसके बाद जो है उसके साथ फोटो खिंचवा रहे कुछ लोग। बक्सा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा जी। क्या लगता है आप लोग को कि मैं जो बात कह रहा हूं ये दोनों का कंपैरिजन, खैर कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, जयराम महतो और मनीष कश्यप की कंपैरिजन नहीं हो सकती है, क्योंकि कहां जयराम महतो और कहां मनीष कश्यप, कहां नाली का रेंगता हुआ वो, और भाई कहां जयराम, दोनों में अंतर है बॉस। तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। लेकिन मैंने जो बात कहा, क्या आप लोग को लगता है कि मेरी बात सच है? तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।